स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्पण परिवार के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों की एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो लगातार चल ही रही है। तो ये जो है हम लोग दूसरी श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है संभावित प्रश्नों को लेंगे। ठीक है, एसएससी जीडी के जो भी आगामी अभी परीक्षा है उसमें संभावित प्रश्नों की दृष्टि से हम इस श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला का जो है पार्ट 1 है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, और आपको तो पता ही है ये कि जो है हर एक क्वेश्चन जो है कितने का है, 2 नंबर का है, और जो हमारा टाइम है वो कितना है 60 मिनट, और क्वेश्चन कितने आ रहे हैं हमारे 80। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। कहा जा रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसी पद जो से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो आपको पहले तो पैटर्न पता करना होगा कि क्या पैटर्न जो हमारा चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए एफ आता है हमारा 6 पर, और एफ से क्या हुआ है, यू हुआ है। एफ से क्या हुआ है, यू। ठीक है, यू आता है हमारे कितने पर, 21 पर। ठीक है, एफ से यू है। आप कह सकते हो एफ का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, यू होता है। ऐसे ही एच का अपोजिट क्या होता है, हैंडसम, एच होता है। अच्छा, जे का अपोजिट क्या होता है, जोकर, जे क्यू। एल का अपोजिट क्या होता है, लव, एल ओ। ठीक है, एल का उल्टा अपोजिट एल ओ। ठीक है, इसी प्रकार आर का जब हम अपोजिट देखेंगे, आर का अपोजिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का अपोजिट आई, आर का अपोजिट आई, और टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जीटी रोड, इंडियन रेलवे, और वी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी का अपोजिट ईवी, ई, और एक्स का अपोजिट सी, आई जी ई सी। तो इस प्रकार आई जी ई सी सी, इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे अब। ठीक है, कहा जा रहा उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। सीरीज, सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है सीरीज के क्वेश्चनों पर। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी पकड़ बनेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रीजनिंग में जो प्रैक्टिस करनी है सीरीज, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है हर एक शिफ्ट में। ठीक है, तो 35 से कितना हुआ है, 49 हुआ। 35 से 49 हुआ। प्लस की अगर बात करें तो कितना प्लस हुआ है, 14। कितना प्लस हुआ, 14। 49 से 69 हुआ, कितना प्लस हुआ है, 20। 69 से कितना हुआ है, 95। 69 से कितना, 95। तो 9 से 5 आपका 15 से 9 गया 6, और ये 2, 26। कितना प्लस हुआ, 26। अच्छा, यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर डबल सीरीज लग रही है। 14 से 20 हुआ, 14 से 20 हुआ, कितना प्लस हुआ, 6। ठीक है, 20 से 26 हुआ, कितना प्लस हुआ, 6। अब 26 में और आप जब 6 प्लस करें, 26 में जब आप 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 32। कितना आ जाएगा, तो 32। अब इसमें 95 में हमें कितना करना है, 32 प्लस 5 2 7 9 3 12, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 127। कितना हो जाएगा, 127। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है एक निश्चित कूटी भाषा में सिक्योरिटी को ये लिखा जाता है, तो उसी कूटी भाषा में जो है सिल्पास को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए SCOTTY को लिखा जाता है HXLGB। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि ये जो कूटी का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया वो कैसी है, अपोजिट। जो कूटी का प्रयोग किया गया कैसे, अपोजिट कूटी का प्रयोग किया गया। ठीक है, जैसे एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट क्या होता है, एच। सी का अपोजिट एक्स, एल का अपोजिट एल, जी का टी। ठीक है, और टी, जी का टी या जी का टी, फिर बी का वाई होता है। इसी प्रकार यस का देखेंगे जब हम लोग यस का, तो यस का अपोजिट क्या होता था, हैंडसम, एच हो जाएगा। आई का अपोजिट, आई का क्या होता है, आर।
एच आर हमारे, अब देखिए ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। एच आर, एल, एल का अपोजिट क्या होता है? ओ, ठीक है। ऐसे ही पी, पी का क्या बताया था? कमला पसंद या कानपुर, ठीक है। तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा? के, ठीक है। उसके बाद ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड, और एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? एच। इस प्रकार एच आर ओ के जेड एच, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। काजर उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से कैसे 3 भिन्न हो। जो निम्नलिखित में से जो दी गई आकृति वो 3 कैसी हो? समानता हो, चौथी कैसी हो? भिन्न हो। अच्छा, हम इसमें ऑप्शन ए में देख रहे हैं तो इसमें फ्लावरों की संख्या कितनी है? 1 2 3। इसमें भी फ्लावर कितने हैं? 3। इसमें भी फ्लावर जो दिखाए गए हमारे कितने हैं? 3। लेकिन इसमें फ्लावर जो है अनलिमिटेड है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी बोले तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला फिर देखिएगा सीरीज का क्वेश्चन। तो सीरीज हमने बताया आपको बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी है सीरीज पे, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको सीरीज, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम सीरीज और मिसिंग नंबर आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर बात खत्म। देखिए y आता है हमारा कितने पर? 25। 25 में अगर हमने 2 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। इसी प्रकार a में जब हमने 2 प्लस कर दिया तो कितना हो गया? c में हम जैसे ही 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 पर क्या आता है हमारा? e, ठीक है। t आता है हमारा 20 पर। 20 से 17 हुआ, क्या हुआ? 20 से 17 हुआ, -3 हुआ। 17 से 14 हुआ, -3 हुआ। आप 14 से -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? k। ई के हमारे पास ये 2 ऑप्शन हट गए बच्चे, हमारे पास 2 ऑप्शन, ठीक है। एम आता है हमारा 13 पर और क्यू आता है हमारा 17 पर। कितना प्लस हुआ है? 4, ठीक है। क्यू आता है 17 पर और यू आता है हमारा 21 पर। कितना प्लस हुआ है? 4। इसी प्रकार यू में जब हम लोग 4 प्लस करेंगे, यू में जब हम लोग 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई। यू में जब हम लोग 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई। तो एक ही ऑप्शन है ई के वाई जो हमारा सही है, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कहा जा रहा है किसी खिड़की की खिड़की को क्या कहा जा रहा है? किसी कूटी भाषा में खिड़की को क्या कहा जा रहा है? खिड़की को दीवार कहा जा रहा है, ठीक है। दीवार को क्या कहा जा रहा है? फर्श कहा जा रहा है। और फर्श को क्या कहा जा रहा है? दरवाजा कहा जाए। एवं दरवाजे को क्या कहा जाए? खिड़की कहा जावे तो व्यक्ति किस पर खड़ा होगा? आपको पता होना चाहिए व्यक्ति कहां पर खड़ा होता है? फर्श पर। व्यक्ति कहां पर खड़ा होता है? फर्श पर, ठीक है। अब फर्श को क्या कहा जा रहा है? फर्श को क्या कहा जा रहा है? देखिएगा फर्श को क्या कहा जा रहा है? दरवाजा। तो हमारा आंसर क्या यहाँ पर सही हो जाएगा? दरवाजा, ठीक है। इसमें अपने पास से बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे कहते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का लगाने का प्रयास कीजिएगा। कहा जा रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनालिका ने कहा, सोनालिका ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? आराध्या के पिता रोहन, आराध्या के पिता कौन है? रोहन। आराध्या के पिता रोहन, ठीक है। मेरे ससुर शुभम के इकलौते पुत्र हैं। मेरे ससुर शुभम के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि मेरे पति। जब इकलौते पुत्र आ जाए तो कौन हो जाएगा? मेरे पति। तो जन्नत जो आराध्या की बहन है शुभम से कैसे संबंधित होगी, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा है। ठीक है। तो एक तस्वीर की इशारा करते हुए सोनालिका ने कहा, ये रही सोनालिका। सोनालिका ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? आराध्या के पिता रोहन। आराध्या के पिता कौन है? रोहन, ठीक। ये रही आराध्या और इसके पिता कौन है? रोहन।
इसके पिता कौन है? रोहन। ठीक, मेरे ससुर शुभम, इनके ससुर शुभम, इनके ससुर है कौन? शुभम। किनके? सोनालिका के जो ससुर हैं वो कौन है? शुभम है। ठीक है, के इकलौते पुत्र हैं, के इकलौते पुत्र हैं। जब इकलौते पुत्र की बात आ जाए तो कौन? इनका सोनालिका का कौन होगा? पति होगा। सोनालिका का पति कौन होगा? रोहन। ठीक है, सोनालिका का पति कौन हो गया? रोहन। और रोहन के फिर ये शुभम कौन हो जाएंगे? पिताजी। रोहन के शुभम कौन हो जाएंगे? पिताजी। ठीक है, तो जन्नत जो आराध्या की बहन है, जन्नत, ठीक है, आराध्या की एक बहन है, जन्नत, आराध्या की बहन है जो जन्नत, ठीक है, शुभम से कैसे संबंधित होगी? ठीक है, ये दोनों कौन है? बहने बहने हैं। ठीक है, इनके ये कौन है? रोहन, पिताजी। और पिताजी के ये शुभम कौन है? ठीक है, रोहन के ये कौन है? शुभम, पिताजी। तो इनके ये कौन हो गए? बाबा। तो शुभम जो है उससे कैसे संबंधित होगी? कैसे संबंधित होगी? इनकी पोती। कौन होगी? शुभम की पोती होगी, जन्नत और आराध्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संयोजन से सही दर्पण का चयन कीजिए जब दर्पण को जो है mn पर दिखाया गया है। दर्पण को कहां पर? mn पर दिखाया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है दर्पण प्रतिबिंब का है। ठीक है, तो ये हमने बताया था दर्पण के पास में जो आपका कोई भी अल्फा वेट हो तो हमेशा किसके? दर्पण के पास में ही आता है। ठीक है, तो 5 जब हम लोग बनाएंगे तो कैसा बनेगा? दर्पण में इस तरीके से 5। ठीक है, 5। उसके बाद बात करते हैं किसकी? 6 की। तो जब 6 आप दर्पण में देखोगे तो कैसा? ऐसा दिखेगा, 6। ठीक है, अभी तक देखिए केवल इसमें ये देखिए 9 बन गया, ये तो हट गया दूसरा ऑप्शन। ठीक है, बात करते हैं अब कितना? 7। ठीक है, तो जब आप 7 को दर्पण में देखेंगे तो कैसा? ये दिखेगा। ठीक है, जबकि इसमें जो 7 दे रखा है किसका? वाटर इमेज का, तीसरा ऑप्शन भी हट गया। बचे हमारे पास 1 और 4 ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद जब आप आर को देखेंगे, आर को जब आप देखेंगे तो वो ये बनेगी आर। अच्छा, आर जो है दोनों में हमारे सही बनेंगे। उसके बाद बात करते हैं टी। तो टी को जब आप देखेंगे तो टी आपकी कैसी? ये बनेगी, ये, ना कि वाटर इमेज। ये जो टी बनी है हमारी वाटर इमेज की, तो ये भी ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा? 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर देखिएगा ब्लड रिलेशन का आ गया है। कहा जा रहा है एक्स जो है कौन है? वाई का भाई है, और वी जो है वाई की माँ है, एम जो है वी की कौन है? पति की बहन है, एन वी का भाई है, तो यू वी का पति है, तो एम की बेटी वी की कौन? चलिए भाई, एक्स जो है बाई का भाई है। एक्स जो है कौन है? बाई का भाई है। एक्स जो है किसका भाई है? बाई का। ये कौन है? ठीक है, वी वाई की मां है। वी जो है किसकी मां है? वाई की। इसकी ये कौन हो गई? मां। यानी कि जब बाई की मां हो गई तो एक्स की भी मां हो गई। ठीक है, एम वी के पति की बहन है। एम जो है किसके? वी के पति की बहन है। वी के कोई पति साहब होंगे और इनकी एक बहन है, कौन है? एम। ठीक है, एम जो है वी के पति की बहन है। ठीक है, एन जो है वी का भाई है। अच्छा, एन जो है किसका? वी का भाई है। एन जो है किसका भाई है? वी का। ये वी का भाई हो गया। ठीक है, यू वी का पति है। अच्छा, यू जो है किसका पति है? वी का। ये पति है किसका? वी का। ठीक है, तो एम की बेटी वी की कौन? अब देखिए ये हो गई पति, पति की बहन जो है इनकी कौन हुई? ननद। अच्छा, ननद का जो आपका बेटा होगा वो क्या होगा? अब या तो हमारा भांजी होगा। ठीक है, या तो भांजी हो, क्योंकि एक ही बेटी पूछी है, तो या तो भांजी होगी या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग? भतीजी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन के जो दिए गए शब्दकोश को क्रम
को दर्शाता, जैसे कि भी अंग्रेजी शब्द के शब्दकोश में दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले एस ए सभी में समान है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे तीसरा अल्फाबेट। ठीक है, यहां पर हमारा क्या है, आर आ रहा है, तीसरा अल्फाबेट, सॉरी, यहाँ पर जो है हमारा आर आ रहा है, तीसरा अल्फाबेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, तीसरा अल्फाबेट टी आ रहा है, यहाँ पर हमारा एल आ रहा है, और यहाँ पर हमारा एन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा सी आ रहा है, तीसरा अल्फाबेट। तो सबसे अंग्रेजी जो भी डिक्शनरी प्रयोग की जाती है तो उसमें कौन सा सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा शब्द आएगा। तो सबसे छोटे शब्द की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तीसरा कौन सा आ रहा है, सी। कौन सा आ रहा है हमारा, सी आ रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन की शुरुआत होगी कहाँ से होगी, 5 से होगी। ऑप्शन की शुरुआत होगी कहाँ से, 5 से होगी। तो ऐसा विकल्प केवल एक ही है, पूरे करने की जरूरत नहीं है अब। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कहा जा रहा है एक निश्चित कूटी भाषा में 123 का अर्थ क्या है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी, और 365 का अर्थ क्या है, हॉट डे। तो 589 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो बैरी का कोड आपको बताना है, किसका कोड, बैरी का कोड आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें 123 और 356 में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है अंकों में। तो अंकों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग क्या, 3 कॉमन। यहाँ पे भी कितना, 3 कॉमन ले लिया, कितना, 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन क्या, सर्किल कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, सिंबल बनाने तो 3 हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग शब्दों की बात करेंगे, शब्दों की दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर हमारा हॉट कॉमन है और यहाँ पर भी हमारा हॉट कॉमन। ठीक है, उसके बाद पहला दूसरा चेक कर लिया, उसके बाद दूसरा और तीसरे में देखेंगे क्या कॉमन है। तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या कॉमन है, 5। यहाँ पे क्या कॉमन है हमारा, 5। यहाँ पर हमारा 5 कॉमन है, यहाँ पे भी हमारा 5 कॉमन है। और अगर शब्दों की बात करेंगे तो यहाँ पर डे कॉमन है, यहाँ पर डे कॉमन है। बचा हमारे पास बैरी। तो बैरी का कोड क्या बचा था, 6। तो बैरी का कोड क्या हो जाएगा हमारा, 6। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा प्रश्न चिन्ह जो है क्वेश्चन मार्क की जगह जो है प्रतिस्थापित करेगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा प्रश्न चिन्ह जो है प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, चलिए भाई, अगर हम इसको फिल कर रहे हैं इसको, तो ये तो इसका जो मुख है अपोजिट साइड में है। और दूसरी पहचान हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है 2 लाइनें जो प्रयोग किएंगे तो ये जो अपोजिट साइड में जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, 2 और 4, 2 और 4। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो आपकी ट्रायंगल में लाइनों का यूज हुआ 1 2 3, जबकि इसमें 2 है, तो बचा हमारे पास केवल चौथा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेन आरेख का क्वेश्चन। उस बेन आरेख को चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच जो है सर्वोत्तम संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है लड़कियां एथलीट विद्यार्थी, जबकि यहाँ जो है अगर हम बात करेंगे लड़कियां और कुछ लड़कियां, अगर सभी लड़कियां एथलीट होती हैं सभी विद्यार्थी, तो ये तो होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। ठीक, अगर हम इनको दे दें लड़कियां, ठीक है, ये हो जाएंगी हमारी एथलीट, ये हमारी हो जाएंगी एथलीट, और ये हो जाएंगी हमारी विद्यार्थी, ये हो जाएंगे हमारी विद्यार्थी। तो हम लोग कह सकते हैं जो कुछ लड़कियां होती हैं एथलीट होती हैं और कुछ लड़कियां हमारी क्या होती हैं, विद्यार्थी होती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो तीनों होती हैं, लड़कियां भी हैं, एथलीट भी हैं और विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पहले पूरा पेपर था, इसको ऊपर से जो है फोल्ड कर दिया गया, फिर बचा हमारा इतना पार्ट, फिर इसको भी फोल्ड कर दिया गया। ठीक है, अब हम जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या, जब हम इसको ओपन करेंगे,
जब हम इसको ओपन करेंगे तो जो रेक्टेंगल हमारा बनेगा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और ये जो एरो है इसका मुख किधर होगा, ये होगा, और ये सर्किल यहाँ पर होगा, ठीक है। और जब आप इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो 4 सर्किल ये हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपके रेक्टेंगल हैं वो इसके बाद बनेंगे, ठीक है। और जो एरो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि 4 सर्किल बीच में आएंगे। 4 सर्किल यहाँ तो आ रहे लेकिन एरो हमारे अपोजिट में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये तो हो ही नहीं सकता, 4 सर्किल आ रहे हैं लेकिन एरो का यहाँ पर गड़बड़िंग की है, और जो रेक्टेंगल है वो देखिए एक कोने पर डाला गया, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष का है। कथन निष्कर्ष कहा जा रहा है कि सभी फूल जो हैं कैसे हैं, सुंदर हैं, और वैदेही सुंदर है, ठीक है भैया। वैदेही कैसी है, सुंदर है, ठीक है। वैदेही एक फूल है, कुछ सुंदर फूल हैं। चलिए भाई बनाने का काम कीजिएगा। क्या कह रहा, सभी फूल सुंदर हैं, ठीक है। सभी फूल क्या हैं, सुंदर हैं। यहां पर अगर हम ले लें फूल तो, और ये ले लें हम सुंदर, ठीक है। तो सभी फूल क्या हो गए, देखिए सुंदर हो गए। वैदेही सुंदर है, वैदेही सुंदर है तो वो इसमें आ जाएगी, वैदेही इसमें आ जाएगी, ठीक है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है वैदेही एक फूल है, वैदेही एक फूल है, ऐसे तो कहा नहीं जा रहा। वैदेही एक फूल है, वैदेही क्या है पता नहीं है, बस सुंदर है, तो सुंदर के अंदर हो गई, ठीक है। कुछ सुंदर फूल हैं, कुछ सुंदर फूल हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ सुंदर क्या है, फूल हैं, ठीक है। कुछ सुंदर क्या है, फूल है। और हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं सभी फूल क्या है, सुंदर है। सभी फूल क्या है, सुंदर है। तो पहला यहाँ पर हमारा असत्य होता है, पहला यानी कि अनुकरण नहीं करेगा, दूसरा अनुकरण करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो क्या, अनुकरण केवल कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। ठीक है। यदि बीते हुए कल का पहला दिन, एक दिन ये हो गया, ठीक है, और बीता हुआ कल एक दिन ये हो गया, क्या था, शनिवार था, तो आने वाला कल एक दिन ये हो गया, के बाद कौन सा दिन होगा, एक दिन, यानी कि 4 दिन हो गए हैं। तो शनिवार में 4 प्लस कर दो, शनिवार में 4 प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, बुधवार, क्या हो जाएगा, बुधवार। ये तो होगा हमारा शॉर्ट ट्रिक। अगर हम लोग बेसिक की बात करें तो बेसिक देखिएगा, एक तो होगा आपका आज, ठीक है, आज। यदि बीते हुए कल, और एक होगा कौन सा, बीता कल, एक कौन होगा, बीता कल, ठीक है। से पहला दिन, से पहला दिन, यानी बीता कल से पहला दिन, तो क्या हो जाएगा, परसों, क्या हो जाएगा, परसों। क्या था, शनिवार, ठीक है। क्या था, शनिवार, ठीक। परसों अगर शनिवार था तो कल क्या था, रविवार, कल क्या था, रविवार, ठीक है। तो आज क्या होगा, आज क्या होगा, सोमवार, ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, तो आने वाले कल, आने वाले कल, यानी कि आने वाला कल, आने वाला कल के बाद, आने वाला कल के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आने वाला कल, आज सोमवार है तो आने वाला कल क्या होगा, मंगल, क्या होगा, मंगल, ठीक है। तो फिर मंगल के बाद क्या हो जाएगा आपका, बुध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुधवार। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 12, 13, 20 जो है आपका कैसे बना, क्या पैटर्न लग रहा है आपको पता करना है, लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, 12 और 13, ठीक है। जनरली अधिकतर यही पैटर्न लगते हैं, ठीक है। इनको अपोजिट, इनका अंतर हो सकता है, इन दोनों को प्लस किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 12 और 13 को प्लस करेंगे, 12 और 13 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 13 25, ठीक है। 12 प्लस 13 कितना हो गया, 25। 27 और 18 की बात करेंगे, 27 प्लस 18, 27 प्लस 18 की बात करेंगे कितना हो जाएगा,
45। यहाँ पर कितना था 25, 45 और 25 के बीच में डिफरेंस कितने का 20 हमारा आंसर है। ठीक, इसी प्रकार देखेंगे 6 और 9, 6 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, और 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, 28 माइनस 15, 28 माइनस 15 कितना हो गया 13। यहाँ पे बात करेंगे 5 4 9 हो गया, यहाँ पर 11 और 10 21, तो 21 माइनस 9। ठीक है, 21 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन थोड़ा ठीक, 21 माइनस 9 कितना हो गया आपका 12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है एक समूह में 65% लोग उपन्यास पसंद करते हैं, 30% लोग कविताएं पसंद करते हैं और 25% लोग दोनों पसंद करते हैं। तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो ना तो उपन्यास पसंद करते हैं ना ही कविता पसंद। इस प्रश्न को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप ये जो है परसेंटेज में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग जो है इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। 65% लोग ये कौन से हैं उपन्यास, ठीक है, और 25% सॉरी उसके बाद जो है 30% लोग क्या पढ़ते हैं कविताएं। क्या पढ़ते हैं कविताएं जो पढ़ते हैं कितने परसेंट लोग 30% लोग। ठीक, और 25% जो हैं दोनों, 25% लोग जो हैं क्या पसंद करते हैं दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 65% थे जिसमें 25% ये कॉमन है, तो 25% लोग पहले ही से हो गए, तो बचा कितना हमारा 40%। बचा कितना हमारे पास 40%। यहाँ पर 30 था 25 हो गया, तो बचा कितना परसेंट 5%। ठीक है, अब कहा जा रहा है आपको वो व्यक्ति बताने जो ना तो कविता पढ़ते हैं ना ही उपन्यास पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब अब आप लोग जोड़ेंगे 25 और 5 30 और 40 70, अगर बात करें कितने लोग जो है उपन्यास और कविताएं दोनों चीज़ें पढ़ते हैं तो 70% लोग, और हमारा परसेंटेज होता है कितने का 100। तो ना पढ़ने वाले तो 100 में से कितना 70 माइनस कर देंगे, तो ना पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे 30%, ना पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे 30% लोग। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाए केवल कविताएं कितने परसेंट लोग पढ़ते हैं 5%, पूछा जाए केवल उपन्यास कितने लोग पढ़ते हैं 40%। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा 30 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, उसके बाद बात करते हैं 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। ठीक है, तो आपके 15 तो ये दिख रहे हैं सामने। ठीक, अगर बात करें फिर इस त्रिभुज की ये वाले की, ठीक है, तो 3 ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, 15 3 18। ठीक, 3 ये वाले हो जाएंगे 18 और 3 21, 3 जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के हो जाएंगे। ठीक है, 18 3 21। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखेंगे 21 ये वाला त्रिभुज, ठीक, अगर ये बनाएंगे तो ये 22 और एक ये अपोजिट इधर वाला जो है वो आपका 23। तो इस प्रकार जो है इसमें कितने 23 हमारे सही हो जाएंगे, कितने 23 त्रिभुज सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 मित्र L M N कहा जा रहा है 5 मित्र L M N O P जो है जिनमें से प्रत्येक की लंबाई जो है अलग अलग है, केवल 2 मित्र जो हैं आपके M जो है से लंबे हैं, सभी जो है L से लंबे हैं। चलिए ठीक है, जिनमें प्रत्येक की लंबाई अलग अलग, कहा जा रहा है केवल 2 मित्र ऐसे हैं जो M से लंबे हैं, केवल 2 मित्र हैं। अगर M की लंबाई हम ये ले रहे हैं, ठीक है, तो इससे जो बड़े होंगे 2 मित्र और होंगे, एक तो ये ले लो थोड़ा बड़ा और एक ये ले लो। ठीक है, कहा जा रहा L जो है सभी से लंबा है, तो L जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सबसे लंबा हो जाएगा। ठीक है, P M से छोटा है, P जो है किससे M से छोटा है, तो इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा कौन
P, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है लेकिन n से लंबा है, कौन? P m से तो छोटा है लेकिन किससे? n से कैसा है? लंबा है, तो n जो इससे थोड़ा छोटा P से, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है? लेकिन n से लंबा है तो 5 मित्र। अब बचे कौन है आपका? O बचा है, बचा कौन? O। अगर बात करेंगे सबसे बड़ा व्यक्ति की अगर हम लोग बात करेंगे तो यल हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटे व्यक्ति की अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन हो जाएगा? n। सबसे छोटा व्यक्ति कौन हो जाएगा? n। तो यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? n। सबसे छोटा व्यक्ति आपका पूछा गया है, ठीक है। सबसे छोटे। इस प्रकार जो हमारे रीजनिंग के जो हैं हमारे 20 जो संभावित प्रश्न थे वो यहाँ पर खत्म होते हैं। हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जीएस के क्वेश्चनों की अगर हम लोग बात करेंगे तो जीएस के क्वेश्चन पहला कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी? तो गति शक्ति जो विश्वविद्यालय उसकी जो स्थापना की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा? गुजरात राज्य सरकार। कौन सी राज्य सरकार ने? तो आपकी गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात राज्य सरकार ने इसको मंजूरी जो आपकी दी थी, ठीक है, जुलाई में, यानी कि 13 जुलाई को इसकी जो है मंजूरी दी थी। और ये जो है रेल राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था द्वारा जो है इसको जो है स्थापित किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय रेल यानी कि बात करें रेल, ठीक है, प्लस आपके परिवहन संस्था, क्या हो गया, परिवहन संस्था द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित जैव मंडल के भाग का जो है निर्माण करता है? तो आपका कौन सा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ठीक है, कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित जैव मंडल के भाग का जो है निर्माण करता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? बांदीपुर बाघ रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके आरक्षित जैव मंडल का जो है क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। ये जो है आपका बांदीपुर, ठीक है, ये 3 राज्यों के जो है बात करते हैं कि सेंटर पॉइंट पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कहा जा रहा है डैश की सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा पारित किया गया। तो आपको वायसराय के बारे में बताना है, ठीक है। 1919 का जो है भारत के तत्कालीन वायसराय के द्वारा जो है किया गया था। तो कौन से थे उस समय वायसराय? हमारे एडविन मॉन्टेग्यू, ठीक है, एडविन मॉन्टेग्यू। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहा जा रहा है भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप निम्नलिखित में से किल जलमग्न पर्वत श्रृंखला का एक आकस्मिक हिस्सा रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा? अराकान योमा जो है अंडमान निकोबार और जो है अगर बात करें हम लोग कहाँ पर? म्यांमार, ठीक है, बात करते हैं म्यांमार। तो इसके बीच में जो है हमारी पर्वत श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा शहर जो अधिकतर विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें जो है मनके बनाना, खोल शैल, धातु कार्य आदि के लिए आपको जो है निर्माण और वजन निर्माण आदि शामिल थे? तो कौन था? तो यहाँ पर जो है आपका बालाकोट है, ठीक है, गनवेरी वाला है, अमरी है और चन्हूदड़ो है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चन्हूदड़ो, ठीक है। ये लोग जो है हड़प्पा स्थल है जो आपके जैसे कि मोहनजोदड़ो और जैसे हड़प्पा स्थलों की तुलना से जो है एक छोटी सी बस्ती मिली है। इसी प्रकार यह स्थान जो है आपका चन्हूदड़ो से लगभग जो है आपके लिए शिल्प उत्पादन को समर्पित है। आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, चन्हूदड़ो जो है किससे? शिल्प उत्पादन से समर्पित है, ठीक है। यहाँ पर आपके मुहर निर्माण और धातु के कार्य वगैरह यहाँ पर किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं।
और आपसे यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपसे अगर पूछा जाए चौधड़ों से क्या चीज़ का जो है निष्कर्षण का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो आपकी बात क्या करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लोहा, लौह, ठीक है। लौह यानी कि लौह अयस्क से चौधड़ों सा जो है कोई भी संबंध नहीं बताया गया। अगला बात करते मनुष्य की सबसे लंबा, मनुष्य का जो है सबसे लंबा पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो बात करेंगे सबसे लंबा अगर भाग की बात करेंगे तो क्या है छोटी आंत, ठीक है। मनुष्य में जो पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग है वो क्या है छोटी आंत, और छोटी आंत के आपके पता ही होंगे कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं 3, ठीक है। तो पहली आपकी कौन सी होगी ग्रहणी होगी, पहली ग्रहणी होती है, फिर होता है अग्र क्षुद्रांश, अग्र क्षुद्रांश, फिर एक होता है हमारा क्षुद्रांश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है भोजन को पचाना, ठीक है, और पोषक तत्वों का क्या करना अवशोषण करना, ठीक है, पोषक तत्वों को क्या करना अवशोषण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो भारत के जो है आपके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की जाता है। अगर आर्टिकल की बात करें तो कितना 124(2), कितने आर्टिकल कितना 124(2) के तहत, ठीक है। कहा जा रहा है किसी भी व्यक्ति को जिसमें सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश का पद धारण किया हो भारत के क्षेत्र में किसी न्यायालय में किसी प्राधिकारी के समक्ष अधिवक्ता के रूप में पैरवी करने की अनुमति नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, न्यायाधीश के रूप में कोई भी अगर पद धारण किया है तो इस प्रकार भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में वो जो है न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष जो है क्या नहीं कर सकता अवमोचन या कार्य नहीं कर सकता। ये आपके जो है आर्टिकल 124(7) में दे रखा है, ठीक है। ये भी कथन सत्य, पहला भी सत्य। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन और भुगतान किया जाता है जो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित होता है, ये भी बिल्कुल बात सही है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक, उनको अगर बात करें तो जो वेतन जो और समय पर जो वेतन वगैरह दिए जाते हैं तो वो संसद द्वारा क्या किए जाते हैं निर्धारित किए जाते हैं, और वेतन और भत्तों की अगर बात करेंगे तो कितना 125(a) में दे रखा है, यानी कि तीनों कथन हमारे सत्य हैं। तो आर्टिकल कितना हो गया, ठीक, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहा जा रहा है डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल और ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित 2022 के CRI सूचकांक में भारत को 161 देशों में कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई, तो 161 देशों में कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई 123, ठीक है। 161 देशों को इसमें शामिल किया जाता है जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी आई 130 आई है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें 2020 में, ठीक है, तो 2020 में जो थी हमारी कितनी थी 129 थी, 2020 में कितनी थी 129 थी, और 2022 में कितनी आ गई हमारी 123 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अच्छा यहीं पे अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट में जो पहला स्थान मिला है किस देश को मिला, फर्स्ट स्थान जो आपका मिला है किसके को, ठीक है, नॉर्वे को। दूसरा अगर बात करें तो जर्मनी, दूसरा बात करें तो जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संवैधानिक निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में केंद्रीय और राज्य कानून को एक ही सूचना है जिसे जो है अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो अदालतों में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती किसके, ठीक है। तो अगर हम बात करें अनुसूची 9, कौन सी अनुसूची, अनुसूची 9, ठीक है। 9वीं अनुसूची में जो आपके केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जो है कानूनों की चुनौती के लिए क्या नहीं है अधीन नहीं है, ठीक है। ऐसे लगभग हमारे जो है 284 ऐसे कानून हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार हर घर नल से जल योजना के तहत 2022 से 23 में 3.8 करोड़ परिवारों को जो है
समाविष्ट करने के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है प्रावधान रखा गया है? ठीक है, चलिए भाई बताइए कितने करोड़ रुपए का जो है प्रावधान यानी कि बजट रखा गया है? तो यहां पर अगर बात करें बजट जो है कितना हमारा 60,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, हर घर से नल। ठीक है, इसमें जो है आपका कितना 3.8 करोड़ लोग परिवारों को जो है सम्मिलित किया गया। ठीक है, जिसमें जो है आपके 5 करोड़ घरों को जो है पिछले 2 वर्षों में ही नल से जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। और ध्यान रखना ये जो आपका मिशन है जल जीवन मिशन के तहत ही जो है इसको शामिल कर दिया गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत ही इसको क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। काजा निम्नलिखित में से ठोस की जो सॉलिड है उसकी विशेषता नहीं है? ठीक है, विशेषता नहीं है आपको बताना है। पहला ठोस एक जो है निश्चित आयतन में होता है, बिल्कुल सही बात। ठोस का क्या होगा, कोई एक निश्चित आयतन या आकार होगा। ठीक है, फिर क्या, ठोस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ठोस जो है आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ये नहीं है। ठीक, बल के अधीन होने पर ठोस टूट जाता है। ठीक है, जैसे ही फोर्स अगर ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है, तो ठोस जो है क्या हो सकता है, टूट भी सकता है। ये तो बात सही है, ये भी बात सही है। फिर क्या, ठोस के आकार को बदलना कठिन है, इसीलिए वे कठोर होते हैं। ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, इसीलिए ठोस क्या हो जाता है, अधिक कठोर हो जाता है। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर जो है कौन सा गलत है, केवल दूसरा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्यवंशी गजपति वंश के जो है आपके संस्थापक थे जिन्होंने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के हिस्से पर जो है शासन किया था? ठीक है, तो ये आपको बताना, भानुदेव हैं, वसुदेव हैं, सुरेंद्र देव हैं और कपिलेंद्र देव हैं। ठीक, इनमें से आपको बताना है। तो बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है सूर्यवंशी गजपति वंश का जो है संस्थापक जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर शासन किया था, वो कौन थे, कपिलेंद्र देव। कौन थे, कपिलेंद्र देव। ठीक है, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर क्या कर लिया था, आपका शासन किया था। ठीक है, अगर इनसे पहले की बात करें, ठीक है, तो इनसे पहले जो आपके गंगा वंश के जो संस्थापक थे, ठीक, भानुदेव चतुर्थ, उनका जो है तख्ता पलट कर दिया था इन्होंने, और वहां पर क्या करने लगे, शासन करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एल.बी. प्रसाद आई इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल सेल्यूल्स एंड ठीक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने किस आईआईटी के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर 3D जो है आपकी कार्निया विकसित की है? ठीक, तो आईआईटी आपकी मद्रास है, आईआईटी कानपुर है और आईआईटी हैदराबाद है और आईआईटी मुंबई है। तो ये कौन सा, आईआईटी हैदराबाद। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर एक भी चंद्रमा नहीं है? यानी कि चंद्रमा मतलब उपग्रह, किस ग्रह के जो है एक भी आपके उपग्रह नहीं है, वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, बृहस्पति शनि के हैं, वरुण और मंगल के हैं, अरुण और वरुण के भी हैं। तो आपके क्या आंसर सही हो जाए, शुक्र और बुध। शुक्र और बुध के क्या नहीं है, शुक्र और बुध आप कह सकते हैं ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके क्या नहीं है, परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक चंद्रमा नहीं हैं। ठीक, अगला बात करते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने के लिए FAME योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू की गई है? तो अब बात करते हैं किसके द्वारा, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा। इसके लिए जो है आपका 10,000 करोड़ रुपए का जो है बजट रखा गया है। कितने, 10,000 करोड़ रुपए का जो है बजट रखा गया है। ठीक है, और इस योजना का जो बात कर रहे हैं, अगर हम चरणों में, कई चरणों में स्टार्ट की, इस योजना का जो है पहला चरण आपके 2019 में स्टार्ट किया गया था, 2019 में। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है, स्मारक आधार लाल भरतपुर पत्थरों से बना संरचनात्मक जो फ्रांस के आर्क डी ट्राम्पायर के समान 1919 में अफगान युद्ध में मारे गए सैनिकों और प्रथम विश्व युद्ध के शहीद भारतीय सेना के सैनिकों के नाम पर जो है खुदा यहाँ पर किस स्मारक का वर्णन किया गया है?
ठीक है। तो आपको पहचानना है किस स्मारक का जो है वर्णन किया गया। आपको पता होना चाहिए जो सेना में शहीद, ठीक, भारतीय सैनिक, उनका नामकरण जो है कहाँ पर गुदा हुआ है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कितना घुमा के पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा, ठीक। तो अब बात करते हैं तो क्या है हमारा इंडिया गेट। इंडिया गेट पे जो भी शहीद हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के साथ, ठीक है, तो उनका नाम जो है कहाँ पर, वहाँ पर उल्लेख मिलता है। जो आपकी पता होना राष्ट्रपति भवन से लगभग कितना 2.3 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एशिया प्रशांत विभाग के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ठीक है, तो इसमें ये करंट का क्वेश्चन आपका किसने, कृष्ण श्रीनिवासन। कृष्ण श्रीनिवासन भारत के जो हैं, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशिया प्रशांत विभाग के निर्देशक के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया, ठीक है। अगर पूछा जाए ये जो है किसका स्थान लेंगे, ये जो है किसका स्थान लेंगे, तो आंसर आप लिखिएगा चांगयोंग री। किसका स्थान लेंगे, चांगयोंग री का। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम प्रजाति विविधता को दर्शाता है। आपका हिमालय हो गया, अमेज़न के जंगल हो गए, भारत का पश्चिमी घाट हो गया और मेडागास्कर हो गया, ठीक है। तो ये इसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है अधिकतम प्रजाति विविधता को दर्शाने वाला कौन सा है, आपका अमेज़न का जंगल। कौन है, अमेज़न का जंगल। आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं अमेज़न के जंगल जो है किस महाद्वीप में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर जो है ज्ञात कीजिए। लघु समय अंतराल का जो है मापन किसके विकास के कारण जो है संभव होता है, ठीक है। किसके, तो सन क्लॉक है, आपकी रेत घड़ी है और लोलक घड़ी है और आपकी कौन सी, जल घड़ी है, ठीक है। ठीक है, तो आपको आंसर इसमें बताना है सन घड़ी है, रेत घड़ी है, लोलक घड़ी है या फिर आपकी जल घड़ी है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, समय अंतराल का मापन, लघु समय अंतराल का जो मापन आपकी किस घड़ी के द्वारा, लोलक घड़ी के द्वारा बताया जाता है। किसके द्वारा, लोलक घड़ी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तोता का वैज्ञानिक नाम क्या है। तोता का जो आपको यहाँ पर वैज्ञानिक नाम के बारे में बताना है, ठीक है। तो तोते का अगर वैज्ञानिक नाम के बारे में हम लोग पता करेंगे तो क्या है, सिटाकुला क्रामेरी मोनिलेंसिस, ठीक है। इस प्रकार जो है जीएस के हमारे जीएस के जो हमारे 20 प्रश्न सॉल्व, जीएस के यहाँ पर प्रश्न को समाप्त होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।